यहाँ पे गर्ल्स भी हैं, इनसे हम बात करते हैं। जी, आप लोग भी धरने पे यहाँ बैठे हैं, क्या डिमांड है आपकी? मैम फर्स्टली तो हमारी यही डिमांड थी कि जो इन्होंने एक मतलब अनडेमोक्रेटिक जो एफिडेविट वाला जो ये लेके आई है यूनिवर्सिटी, मतलब वही कि एक जो हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच है वही ये हमसे खो रहे हैं, मतलब वही ये हमसे छीन रहे हैं। एक तो ये मुद्दा है कि अगर मतलब हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने का हमारे क्या फायदा जब हमसे जो हमारा फंडामेंटल राइट है वही ये छीन रहे हैं। और दूसरी बात आ गई सेनेट की, वो भी इन्होंने कल अनाउंस कर दिया है। तो मतलब यही हमारी डिमांड है कि वीसी आके हमसे बात करे, एफिडेविट वाला मुद्दा वो सोल्व करे। अपना रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का अधिकार तो हर किसी को होता है, लेकिन अगर आपको ऊपर से थोप दिया जाए कि अब यही है आपका चेहरा, तो फिर कैसा लगता है वो? I think it is not less than any kind of a democratic regime then. Again हम लोगों को एक डेमोक्रेसी में सिखाया जाता है, एक पूरा प्रोसेस होता है। जहाँ तक कि हम बात करें सेनेट की, जैसे सेनेट एक काइंड ऑफ ट्रेनिंग होती थी यहाँ के बच्चों के लिए। स्पेशली जैसे पंजाब में हम देखा जाए तो पंजाब में यूथ पॉलिटिक्स बिल्कुल बंद थी, और वहाँ का जो बच्चा था वो यहाँ पे आके मेजर प्रोपोर्शन ऑफ पंजाब यूथ यूज टू प्रैक्टिस दैट। यहाँ पे ट्रेनिंग होती थी उनकी कि कैसे एक लीडर आएगा, कैसे डेमोक्रेटिक प्रोसीजर के दौरान आपको वोट करना है, वो सारी चीजों के लिए प्रिपेयर हो रहा है एक माइंड। पॉलिटिक्स के लिए प्रिपेयर हो रहा है, आपको अपनी पॉलिटिक्स में हिस्सा देना भी चाहिए। जी बिल्कुल। यहाँ पे और भी डिफरेंट कल्चर से और डाइवर्सिटी से पीपल आते हैं। देयर आर द पीपल हु आर फ्रॉम मणिपुर, लद्दाख, और यहाँ पे हिमाचल से लोग आते हैं, तमिलनाडु से लोग आते हैं, जी जम्मू से यहाँ पे लोग आते हैं। तो उनकी जो आवाज है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, उनकी रिप्रेजेंटेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। वो जब सेनेट के थ्रू यहाँ पे कॉलेज की बॉडी एक रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू तौर में आती थी तो वहाँ पे वो अपनी बात रख पाते थे। कोई भी इशू हो जाए, चाहे फी हाइक से लेकर हो जैसे 2017 में हुआ था, चाहे वो गर्ल्स हॉस्टल की बात हो, चाहे वो मेस में रेट बढ़ने की बात हो, वो सारी बातें वो अथॉरिटी के सामने रख पाते थे क्योंकि एक कम्युनिकेशन चैनल इस्टेब्लिश था ऑलरेडी। अब जब इन लोगों ने सेनेट खत्म कर दिया है, एफिडेविट को ले आया है, तो सरासर आप लोग की आवाज दबाने की ही कोशिश की जा रही है। तो एक यूथ, आप ऐसे यूथ को एक अच्छा ब्यूरोक्रेट जरूर बना सकते हो, बट दे विल नॉट बी अ गुड लीडर, और वो इस देश को तो बिल्कुल नहीं चला पाएंगे, एक डेमोक्रेटिक प्रोसीजर के थ्रू तो बिल्कुल भी नहीं। तो स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी प्रशासन के बीच में जो ब्रिज था, क्या लगता है कि वो खत्म करने का काम किया गया यहाँ पे? वेल मैम देखो, बात हो रही है जैसे उन्होंने भी बोला कि हमारे राइट्स को मारने की कोशिश की जा रही है, इन्होंने भी बोला। ब्रिज की बात करें, हाँ पहले हम डायरेक्टली उनको अप्रोच कर सकते थे, उनसे बात कर सकते थे, बट वो ये चाहते हैं कि हम उनको अप्रोच ही ना करें। अब वो चाहते हैं कि हम अपनी बात ही ना रखें, इसके लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी वहाँ पे बैठे हैं वो अभिषेक डागर, उन सुबह वो DSW के मेंबर्स हैं, उन्होंने बात की कि हम चेंजेस कर देंगे, आप लोग विड्रॉल कर लो ना, अभी हम वापस ले रहे हैं अपना। बट मैम हमारी पहले से शुरू से यही कंडीशन है कि हमें चेंजेस नहीं चाहिए, हमें फुली विड्रॉल चाहिए कि एफिडेविट ही वापस लिया जाए। तो उसके लिए यहाँ पे बैठे और बैठे ही रहेंगे, यही है। गवर्नमेंट जो है स्टूडेंट्स को और युवा वर्ग है उनको बोलती है कि एक बड़ा बदलाव ये कंट्री में ला सकते हैं, लेकिन अगर वही युवा प्रोटेस्ट पर बैठा रहेगा तो बदलाव कैसे आएगा फिर? गवर्नमेंट बहुत सारी बातें कहती है कि युवा बदलाव लाएगा, ये करेगा, लेकिन आप जो युवाओं के सामने जो अपॉर्चुनिटी है, यूनिवर्सिटी हम कहते हैं कि समाज में जो कल को युवाओं को जिस समाज में जाना है उस समाज के लिए तैयार होता है, वो वहां पे सीखता है। लेकिन जितने डेमोक्रेटिक स्पेस बचे हैं, जो आज की जो सेंटर में सरकार है, भाजपा RSS की सरकार है, वो सारे ऐसे डेमोक्रेटिक स्पेस को एक तरफा खत्म करते चले आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि अभी जो बीते दिनों तमाम राज्यों में उनका बुलडोजर चल रहा था, और बुलडोजर इस देश के डेमोक्रेसी, आम लोगों पे जो चल रहा था, संवैधानिक मूल्यों पे चल रहा था, वो हमें जो काफी लंबे समय से एक बात का डर था कि पंजाब यूनिवर्सिटी में जो सेनेट है, जो अपने आप में एक यूनिक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, जहां से यूथ को भी सपोर्ट मिलता है, पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को सपोर्ट मिलता है, और पंजाब यूनिवर्सिटी में एक डेमोक्रेटिक स्पेस जो बचा हुआ था, उससे ये जो केंद्र की मोदी शाह की सरकार है बहुत डरी हुई थी। क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा जो वो तुगलकी फरमान, जो तानाशाही फरमान लाते थे, उसको पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रेजिस्ट करता था और पुशबैक करता था, और इस बात से वो एकदम परेशान रहते थे। हमारा चाहे वो प्राइवेटाइजेशन का मसला हो, चाहे जो भी फी हाइक करना चाहते हो, जिस भी तरह का वो करना चाहते हो, वो यहाँ पे लागू नहीं हो पा रहा था। अब ऐसे स्पेस में यूथ अपने राइट्स को लड़के ही कल के लिए तैयार होता है। आपने सेनेट को भी बुलडोज कर दिया है, सेनेट पे बुलडोजर चला दिया, एफिडेविट ला के जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उस पे आपने बुलडोजर चला दिया है। लेकिन इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स को अपना लेगेसी याद है, अपना जो उसका संघर्ष के दिन है वो भी याद है, तो लगातार वो डटा हुआ है, लड़ेगा। और जो यूथ की बात, जो वो शायद रिटोरिक में कहते हैं, जिसको कहते हैं ना जुमलेबाजों की ये जो सरकार है, उस जुमलेबाजी के खिलाफ जो असल संघर्ष है वो पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यहाँ चल रहा है। यूथ यूनाइट हो रहा है और आने वाले कल को और बेहतर बनाने के लिए लड़ रहा है। यहाँ पे जो फरमान जारी हुआ है उसे लगातार तुगलकी फरमान कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि इस पे भी बुलडोजर चला दिया गया है। क्या लगता है कि जो ये फरमान अब जारी हो गया, आप उसे वापस दिलवा पाएंगे?
मैम जरूर करेंगे। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, यूनिवर्सिटी ने स्टेटमेंट दिया कोर्ट में कि क्रिमिनल माइंडेड बच्चे हैं, हमने उनको डिटेक्ट करने के लिए हम ये कर रहे हैं। आप मुझे ये बताओ कि जैसे जो फर्स्ट ईयर वाला बच्चा जो +2 पास कर रहा है, क्या वो क्रिमिनल होगा? मतलब criminal minded है। हाँ, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कोर्ट में। मतलब आप मतलब कोई ये सेंस में कोई भी इस बात की कोई सेंस ही नहीं है कि जो बच्चा +2 पास कर रहा है वो क्रिमिनल होगा। अच्छा, क्रिमिनल आपने बोल दिया, जो सर्टिफिकेट आप लेते हो तो उसमें क्रिमिनल तो नहीं होता है, तो फिर खुद से कैसे बोल दिया? मतलब वही तो सर्टिफिकेट लिया जाता उनके पास कोई भी अपनी एफिडेविट को एक सही मतलब प्रूव करने के लिए कोई उनके पास और कोई रीजन ही नहीं बचे, तो उन्होंने कुछ तो ये नॉनसेंस रीजन देने ही है। तो मतलब शॉकिंग है यार, +2 वाला बच्चा क्रिमिनल माइंडेड होगा। जबकि ये तो यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लिया जाता है, तो फिर आपने कैसे इतनी बड़ी बात बोल दिया? ये तो यूनिवर्सिटी की अथॉरिटीज को पता है कि किस बेसिस पर वो बच्चों को क्रिमिनल कह रहे हैं। तो फिर तुगलकी क्यों कहा जा रहा है फरमान को, जबकि सेंटर की गवर्नमेंट कह रही है कि बच्चों की भलाई के लिए है, उनके फ्यूचर को देखते हुए किया जा रहा है, एजुकेशन सिस्टम में बदलाव किया जाएगा। उनको लगता है वो हमारे बेटरमेंट के लिए नहीं कर रहे हैं, वो अपने बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं कि कोई आगे आवाज ना उठाए, हम जो मर्जी कर सके। और ये बिल्कुल डिक्टेटरशिप को प्रमोट करने वाले ही स्टेप लिए जा रहे हैं इंडिया में। अच्छा, ये स्टेप ऐसे टाइम में लिया गया है जब देश में अब इलेक्शंस शुरू हो गई हैं। पंजाब के तरन तारण में इलेक्शन है, बिहार में भी इलेक्शन है, उसके बाद यहाँ पर ये सब कर दिया गया। क्या लगता है कहीं ना कहीं यूथ को मुद्दे से भटकाने की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल, यूथ को तो हर बार जब भी मुद्दे से भटकाने की कोशिश की गई है तो ऐसी कोई चीजें बोल दी गई है, या तो तनाव आ जाता है बॉर्डर में, या तो फिर कुछ और हो जाता है। महंगाई के साथ पढ़ाई कितनी, उसकी क्वालिटी और उसका स्तर कितना घटता जा रहा है, इन चीजों पे ना बात करके वो चाहते हैं कि हम लोग इसी चीजों में लगे रहे ताकि वो अपने ये सारे काम, प्राइवेटाइजेशन के काम, स्पेशली द पब्लिक यूनिवर्सिटी जिनका काम होता था, एटलीस्ट एजुकेशन को प्राइवेटाइज नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो एक ऐसे मूल एक बेसिक कम्युनिटी है। जिस तरह से सांस लेने के लिए एक अच्छी हवा पानी की जरूरत होती है, उसी तरह से एक अच्छे देश को बनाने के लिए, उसकी नींव बनाने के लिए ना एक अच्छी एजुकेशन सिस्टम की जरूरत पड़ती है। अगर आप उसको इतना प्राइवेटाइज कर दोगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी का क्रिटिकल थिंकिंग, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप भी हो पाएगा। अगेन एज आई सेड कि इस चीज को लाने के बाद, एफिडेविट को लाने के बाद और सेनेट हटाने के बाद, दे आर जस्ट ट्राइंग टू सील द माउथ ऑफ द पीपल, ताकि वो डिस्कशन भी ना कर पाए, ताकि वो कुछ बोल ही ना पाए, उनके अंदर सोचने समझने की क्षमता भी खत्म हो जाए। एफिडेविट में जो बात कही गई है कि एक स्पेसिफिक जगह दे दी गई है और आपको प्रोटेस्ट करने से पहले ही परमिशन लेनी पड़ेगी, ये तो बहुत ही हैरानी करने वाली बात है। ये जैसे पहले तो इन्होंने जो कहा है कि अगर आपको प्रोटेस्ट करना है जहाँ पे जो पुलिस चौकी है उसके पास, जब अगर हम वहाँ पे जाके प्रोटेस्ट करेंगे तो हमारी जो आवाज है वो वीसी तक, अथॉरिटी तक कैसे पहुंचेगी? क्योंकि ये तो हमारे एक तो फंडामेंटल राइट्स को वायलेंट करती है। अब हमें अगर अथॉरिटी के खिलाफ, अगर हमारे अथॉरिटी हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हमारे साथ कुछ गलत करती है, तो क्या हम इन लोगों से पूछ के अपने हकों के लिए लड़ेंगे? ये खुद अथॉरिटी को सोचती तो नहीं है, वैसे क्या ही सोचेगी। इन्होंने पूरी तरह से ये बस ऐसा चाहती है कि जो स्टूडेंट्स है सिर्फ हमारे अकॉर्डिंग चले, हमसे पूछ के सारा कुछ करे। इनको बस ऐसा ही है कि या इनके अकॉर्डिंग तो हमारे फंडामेंटल राइट्स कुछ है ही नहीं। क्योंकि स्टूडेंट वर्ग जो है ये वो एज ग्रुप होती है जहां से इंसान जो है डेवलप होना शुरू होता है, चाहे वो पॉलिटिक्स को हो, चाहे देश का कोई और मुद्दा हो। लेकिन अगर आप यहीं से उन्हें कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो फिर वो अपनी आवाज कहाँ उठाएंगे? फिर वही तो बात है। पहले तो अब इलेक्शंस जैसे कि पता है सभी को नजदीक आ गया, बिहार में इलेक्शन और पंजाब में भी काफी जगह पर है। तो अभी जो ये सरकार है वो कहती है कि यूथ को आगे बढ़ना चाहिए। यूथ आगे कैसे बढ़े जब तक आप हमें अपॉर्चुनिटीज हमारी छीनते जाते हो? अभी इस टाइम अभी इधर ये है और इलेक्शंस टाइम में कितनी सारी बातें करते हैं, पर जब इलेक्शंस खत्म हो जाते हैं तब ये कोई काम नहीं करते। अभी यूनिवर्सिटीज में भी आप देखिए, जब इलेक्शंस के बाद यहाँ पे काफी सारी चीजें जिन्होंने बदलाव आना चाहिए नहीं आ रहा। अब जो एफिडेविट और सेनेट का जो मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है अभी हमारी यूनिवर्सिटी में। तो ये अथॉरिटी मतलब अभी इतने टाइम है, हमारे जो जनरल सेक्रेटरी है इतने टाइम 5 दिन हो गए हंगर स्ट्राइक पे है, एक बार भी वाइस चांसलर ने नीचे आके पूछा नहीं, बात नहीं करते। अभी जितने इवेंट्स होते हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी में, हर इवेंट वाइस चांसलर अटेंड करते हैं, तो यहाँ पे नहीं आके कोई भी बात नहीं करते। ना ये कहते हैं कि हम एफिडेविट वापस लेंगे, तो ये इनकी बहुत गलत बात है। हम पॉलिटिकली बाद में इन्वॉल्व होते हैं। पहले जैसे अभी मैं भी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ, हमें कहा है कि एफिडेविट साइन करो, हम नहीं करते क्योंकि हमें पता है कि हम अगर एफिडेविट साइन करेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। क्योंकि अभी
काफ़ी चीज़ें होती है यूनिवर्सिटी में आके कि हमारे कभी हमें किसी मान लो कि हमारी कभी किसी रीज़न बिना बताए हमारी एडमिशन कैंसिल हो जाए जो फर्स्ट ईयर की है, तो हम जब अथॉरिटी से अगर हमने एफिडेविट साइन कर दिया, हम अथॉरिटी को कैसे क्वेश्चन पूछने के वो ही नहीं रहेंगे। वो ये चाहती वही है, अथॉरिटी चाहती है कि हाँ जो स्टूडेंट्स है कठपुतली बन के रह जाए। ये मतलब स्टूडेंट्स को अपने काबू में करना चाहती है, अपनी मुट्ठी में करना चाहती है। बस इसी अभी नवंबर का महीना है, आगे दिसंबर भी आ जाएगा, एग्जाम्स भी शुरू हो जाएंगे, तो बच्चे पढ़ाई कब करेंगे अगर वो इन्हीं सब में लगे रहेंगे फिर? सही है मैम, वो तो है। अभी एग्जाम्स भी आ रहे हैं, हमें भी कि हम बैठ के पढ़ाई करें। बट मेन बात तो ये है ना, चलो पढ़ने आए हैं, बट एक्चुअल पढ़ने का रीजन क्या है कि अपने लिए लड़ पाए। तो अभी यहाँ पे उसी के लिए बैठे हैं। अगर वो ही नहीं करेंगे, एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, स्टूडेंट्स हैं, सोल्यूशन तो होएगा हमारे पास। बट अभी मेन यहाँ पे बैठने की जरूरत है, तो हम वहीं पे बैठे हैं। बाकियों को भी अपील करते हैं कि हमारे लिए लड़ाई हो रही है, तो हमें खुद यहाँ पे आके बैठना पड़ेगा। लड़कियों को कहा जाता है कि वो पॉलिटिकली इतनी एक्टिव नहीं होती, लेकिन मैं देख रही हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी की गर्ल्स काफी एक्टिव है मुद्दों को लेके। यस मैम, हमारी बात हो रही है तो हमें आना पड़ेगा। कोई हमें थोड़ी ना रिप्रेजेंट करेगा, हमें अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए खुद आना पड़ेगा। हमें पता है हमारे लिए क्या सही है, हमारे लिए क्या गलत है। अगर बात अभी गलत हो रही है तो हमें यहाँ पे खड़ना पड़ेगा, तो उसी के लिए यहाँ पे हैं। ये मतलब देखो, पंजाब यूनिवर्सिटी का अपना नाम है एक अलग। जब यहाँ पे पता लगा कि हमारी एडमिशन होगी, मैं खुद भी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ, तो इतनी खुशी हुई कि पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुई है। बट अभी पता लग रहा है कि इतना कुछ हो रहा है यहाँ पे, हमारे हक दबाए जा रहे हैं, हमें कुछ बोलने नहीं दिया जा रहा। तो अभी ठीक है, वो हमें राइट, अभी हमें मौका मिल रहा है अपने लिए लड़ने का, तो हम लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं इसे। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने, क्योंकि अभी लड़ने का मौका है, छोड़ेंगे नहीं। गवर्नमेंट कहती है कि लड़कियों को भी भागीदारी करनी चाहिए पॉलिटिक्स में, लेकिन जब वो पॉलिटिक्स में उतरती हैं तो फिर प्रोटेस्ट को खदेड़ दिया जाता है। मैम सरकार तो करेगी उन्होंने जो करना है, क्योंकि उनको पता है कि हमारे खिलाफ कोई बोलेगा तो वो उसको दबाने का ट्राई करेंगी। बट हम नहीं हटेंगे। मेरे कल 2 MSc है, बट मैं जा रही थी, मैं सोच के आई थी कि मैं लाइब्रेरी जाऊंगी, बट मेरे पैर इधर से ही मुड़ गए कि उस पढ़ाई का मैंने क्या करना है कि हाँ कि जो मेरी मतलब जो पर्सनली की जो हमारी प्रॉब्लम्स ही ना सोल्व कर पाए। जो हमारी मेन प्रॉब्लम ये है, वही अभी हम बात कर रहे थे कि बुक्स में जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, वो बुक में बाद में आई है, जिसको हम पढ़ रहे हैं वो बाद में, पहले एक्चुअली हैपन हो चुकी है। तो वही चीज है कि ये हम प्रोटेस्ट पर मैं मतलब यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सभी स्टूडेंट्स को कि प्लीज यहाँ पर आकर हमारा मतलब साथ जरूर दें। कि अभी आपको लगता है कि क्या हो रहा है, फिर क्या हो गया, बट जब आपकी फीस हाइक होगी, जब आपको यहाँ पर एडमिशन मिलनी ही औखी हो जाएगी, मतलब जब सिफारिशों पर जब एडमिशन होगी, तब आपको रियलाइज होगा कि मिडिल क्लास वाला जो बच्चा है उसको एक यूनिवर्सिटीज में एडमिशन भी नहीं मिल पाएगी, वो अपना जो राइट टू एजुकेशन भी इसी के साथ खो देंगे। तो आई रिक्वेस्ट कि सभी स्टूडेंट्स आए और यहाँ पर बैठे। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जो भी हमारे पंजाब हरियाणा के जो भी मिनिस्टर्स हैं वो भी आए और इस मुद्दे को प्लीज सीरियस लें और हमारा साथ दें। अच्छा, मिनिस्टर्स ने ट्वीट तो किया है, पंजाब के नेता ने, अकाली दल के नेता ने, पर क्या लगता है कि ऑन ग्राउंड आकर वो सपोर्ट करेंगे, खाली ट्विटर में ही रह जाएंगे? जब तो हमारा मुद्दा ये जस्ट अभी एफिडेविट का था, तब तो आई डोंट थिंक सो कोई भी यहाँ पे नहीं आया। बट जब से अब ये कल से सेनेट वाला हुआ है, तब से अब मुझे लग रहा है कि अब उनकी इन्वॉल्वमेंट जरूर होगी, क्योंकि अब कहीं ना कहीं उनकी पावर भी उनके हाथों से जा रही है, तो अब उनकी इन्वॉल्वमेंट होगी। और मैं चाहती हूँ कि हाँ हो भी, क्योंकि अगर सेनेट वाला मुद्दा सोल्व होगा तो हमारा एफिडेविट वाला उसी के साथ ही सोल्व हो जाएगा।